अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डेटाबेस की पहली क्लास है। इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने इस लेक्चर में कवर करने हैं उन पे कुछ बात करेंगे। कुछ डेटाबेस होती क्या है इस पे बात करेंगे। डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशंस क्या होती हैं, पर्पस ऑफ द डेटाबेस क्या होता है, व्यू ऑफ डेटा, डेटाबेस लैंग्वेजेस, डेटाबेस डिज़ाइन कैसे बनता है, डेटाबेस इंजन कैसे काम करता है, डेटाबेस इंजन होता क्या है, डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या चीज़ है, डेटाबेस यूज़र एंड एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट डेटाबेस सिस्टम। DBMS database management systems contain information about a particular enterprise. उसमें तीन चीज़ें शामिल हैं। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, ऐसा डेटा जो कि आपस में कोई रब्त रखता है, उसके मजमूए का नाम DBMS है। सेट ऑफ, यानी कि एक उसमें DBMS का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक कंपोनेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, जो आपस में जो इंटरलिंक्ड डेटा है उसका मजमूआ, ये एक कंपोनेंट है DBMS का। दूसरा कंपोनेंट क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस द डेटा, वो कोड, वो प्रोग्राम्स, वो पीस ऑफ कोड्स जो कि उस डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है, वो प्रोग्राम्स, वो भी DBMS का पार्ट है। तीसरा कंपोनेंट जो है, एन इन्वायरमेंट दैट इज़ बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट टू यूज़, कि वो इन्वायरमेंट जिस तरह से हमारा मैंने एक लेक्चर के अंदर आप लोगों को, जब हम लोग अभी लॉकडाउन पे नहीं गए थे तो उस वक्त भी हमने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, उस पर हमने कुछ पीस ऑफ कोड्स को रन किया था। तो वो जो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो था, IDE था बेसिकली, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो वो भी उसकी तरफ इसमें इशारा किया कि एन इन्वायरमेंट दैट इज़ बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट टू यूज़, ये थर्ड कंपोनेंट ये है। ये तीनों चीज़ें मिल के बेसिक तीनों चीज़ें मिल के DBMS बनाती हैं। जबकि जो डेटाबेस सिस्टम्स हैं आर यूज टू मैनेज कलेक्शन ऑफ डाटा दैट आर हाईली वैल्यूएबल, relatively large, accessed by multiple users and applications, often at the same time. जो डेटाबेस सिस्टम्स हैं इनके अंदर क्या है जी, ये इस्तेमाल किस लिए होते हैं, डेटाबेस सिस्टम्स ये होते हैं जिस तरह से हमारे बैंक्स वगैरह हैं, इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है जो कि हाईली वैल्यूएबल है, लोगों की मनी पड़ी हुई है, उसका हिसाब किताब है सारा, ये सारे के सारा जो चीज़ें हैं ये बहुत वैल्यूएबल है। तो ये सारे के सारे ये कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे हैं। तो ये जहाँ पे स्टोर हो रहे हैं ये बेसिकली वो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, वो क्या कहलाते हैं, डेटाबेस सिस्टम्स। A modern database system in a complex software system whose task is to manage a large complex collection of data. जो आजकल मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम्स हैं ये कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जिनका काम क्या है जी, लार्ज कम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ डाटा। अब तो इससे भी आगे स्टेप आगे हुए कि जिसके अंदर डाटा सिर्फ सेव नहीं होता बल्कि डाटा के ऊपर काफ़ी एनालिसिस वगैरह परफॉर्म करके उससे फर्दर आगे जो भी बिजनेस प्लान और चीज़ें डिवाइस करनी होती है तो उसके रिजल्ट्स की बेस पे वो की जाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी हैं, IB है, बिजनेस इंटेलिजेंस BI, बिजनेस इंटेलिजेंस की डोमेन है, आगे बिग डाटा की डोमेन है, बिग डाटा एनालिटिक्स उसकी डोमेन है। तो डेटाबेस से आगे मतलब कि फर्दर जो एडवांस चीज़ें हैं वो आगे टूल्स ये भी बता रहे होते हैं कि ये डेटा तो स्टोर हो ही गया और इसके ऊपर फर्दर क्या क्या एनालिसिस परफॉर्म होंगे, एनालिसिस परफॉर्म होने के बाद कि आगे किस किस्म के डिसीजंस लेने चाहिए बिजनेस के अंदर। डेटाबेस टच ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, डेटाबेस जो है वो हर जगह है। देख लें कि अगर इवन हम मोबाइल वगैरह फ़ोन वगैरह यूज़ हैं तो हमारी कॉल वगैरह भी रिकॉर्ड होती हैं, हमारे मैसेजेस वगैरह भी, तो ये भी सारी की सारी डेटाबेस के अंदर ही सेव हो रही होती हैं। हमारे जितने भी हम टेक्स्ट वगैरह करते हैं, मैसेजेस वगैरह करते हैं, ये भी डेटाबेस के अंदर स्टोर वगैरह हो रहा होता है। हमने किसको कब क्या कॉल्स की, ये सारे का सारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। इसके अलावा अगर हम अपने यूनिवर्सिटी के अंदर देखें कि हमारा हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो ये भी सारे डेटाबेस सिस्टम के अंदर सेव हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बैंक्स के अंदर देखें, इवन हमारे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो भी डेटाबेस के अंदर सेव हो रही है। हमारे नादरा के ऑफिस के अंदर जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ID कार्ड वगैरह, कौन किसका बेटा है क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली डेटाबेस के अंदर सेव हो रही है। तो इन शॉर्ट जो डेटाबेस सिस्टम्स हैं ये हमारी ज़िंदगी में हर जगह हमें
मतलब कि हमें हमारे लिए हर जगह पे हमारे लिए ज़रूरी हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये वो जो मैंने आपको अभी मिसालें बोल के बताई हैं, ये सारी इस स्लाइड के अंदर सारी वो एग्जांपल्स मौजूद हैं। ये फर्दर एयरलाइंस वगैरह के भी हैं, ये और भी एग्जांपल्स थी। अच्छा, पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम्स की क्यों मतलब क्यों बनाए गए हैं? इसके अलावा अगर हम फाइल्स के अंदर डेटा सेव करते रहते तो क्या फ़र्क, क्या मतलब मसला क्या था? डेटाबेस सिस्टम्स इसके लिए क्यों बनाए गए? तो इसका यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम्स क्यों बनाए गए हैं, यही क्यों ज़रूरी हैं, इसके अलावा क्यों नहीं, इसके बगैर रह के क्यों नहीं काम चला लिया गया? फाइल सिस्टम पहले से मौजूद था तो फाइल्स के अंदर डाटा स्टोर कर लेते। तो इसका आंसर करते हैं, इन द एवरी डेज डेटाबेस एप्लीकेशन वर बिल्ड डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ फाइल सिस्टम्स। ये फाइल सिस्टम के ऊपर की चीज़ है। फाइल सिस्टम के अंदर देखें कि हमने अब अगर हमने ऊप के अंदर थोड़ी कोडिंग की थी तो उसके अंदर हमने एक चीज़ नोट की थी कि ऊप के अंदर हम अगर फाइल के अंदर कोई चीज़ लिखवाते थे, अगर कोई चीज़ सर्च करानी पड़ जाती थी तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग था कि एक एक वर्ड को पहले टोकनाइज करें, फिर जाके ढूंढें और फिर उसके बाद। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम पहले से बहुत अच्छे तरीके के साथ मतलब कि हिरार्की में डाटा को रख सकें टोकनाइज करके, जिस तरह डाटा स्ट्रक्चर्स अब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर क्या है कि डाटा को एक हिरार्की में एक ट्री की फॉर्म में रखा जा रहा होता है। तो उसको अगर ए से शुरू होने वाली, जिस तरह मैंने वो हैश टेबल कॉन्सेप्ट भी आप लोगों से डिस्कस किया था, तो वहाँ से अगर वो उस फॉर्मेट में पढ़ा हो तो ए से शुरू होने वाला, तो अगर हमारा जो कीवर्ड है वो सर्च करना है ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसे सर्च करना है, तो हम डायरेक्टली जाएंगे अपने हैश टेबल में देखेंगे ए से ए वाली जो ए से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं वो किस जगह पड़े हुए हैं, तो हम डायरेक्टली उस जगह को जाके हिट करें और वहाँ से अपना जो भी हमारा टारगेटेड जो वर्ड जो हम सर्च कर रहे थे, जो फ्रेज़ हम सर्च कर रहे थे अपने डेटाबेस से, तो वो हमें बहुत इजीली मिल जाएगी। तो डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर भी यही कुछ हो रहा होता है कि वहाँ पे जो डाटा है वो एक हायरार्किकल वे के अंदर सेव हो रहा है और एक्सेसिंग ऑफ डाटा बड़ी इजी हो जाती है, और डाटा और जो कोड्स वगैरह हैं और फाइल्स वगैरह हैं ये आइसोलेशन में आ जाती हैं और इंटीग्रेटिव प्रॉब्लम्स नहीं रहते हमें ना। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जो कि फाइल्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। और एक ही फाइल अगर हमें मुख्तलिफ बनानी पड़ जाए, लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदे की अगर कोई ट्रांजैक्शन है उसकी एक और फाइल है, ट्रांजैक्शन से मुराद कि अगर बैंक से आपने कोई पैसे निकलवाए हैं तो अगर उसकी फ़ाइल ए है, और अगर कोई पैसे डलवाए हैं उसकी फ़ाइल बी है, और उसके बाद जो है उनमें से उनका जो सब्ट्रैक्शन वगैरह है कि नेट बैलेंस कितना है, तो वो अगर किसी फाइल सी में पड़ी हो तो अब इनसे अगर डाटा हम लेंगे तो तीनों फाइलों से पहले डाटा लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको देखना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट वगैरह करके कि क्या बैलेंस पड़ा हुआ है। तो लेकिन डेटाबेस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है कि वो एक ही फाइल होती है LMD फाइल, तो उसके अंदर ही सारा कुछ मौजूद होता है, तो वहीं से हम सिर्फ हिट करते हैं क्यूरी के ज़रिए और हमें डाटा मिल जाता है। तो ये यहाँ की काफ़ी चीज़ें काफ़ी ना इजी टू यूज़ है और डाटा को बहुत प्रोफिशेंटली मैनेज करता है डेटाबेस सिस्टम। आगे मूव करते हैं जी। ये भी वही मतलब उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ लिखी होती हैं। फिर सिक्योरिटी वाइज भी बहुत अच्छा है डेटाबेस सिस्टम के, इसमें फाइल्स को इजीली एक्सेस किया जाता है, लेकिन इसको विदाउट क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हम एक्सेस नहीं कर सकते डेटाबेस सिस्टम से डाटा को। तो और वैसे भी इस पर बहुत सारी और भी सिक्योरिटीज़ लग सकती हैं, यूज़र राइट्स होते हैं डिफरेंट, तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हमें जो है ना इसमें अवेलेबल हो जाती हैं, तो इसलिए भी प्रेफर किए जाते हैं डेटाबेस सिस्टम्स को। फर्दर आगे मूव करते हैं जी। यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी डेटाबेस की एग्जांपल है, तो उसके लिए ये एग्जांपल हम पिछली उसमें ऊ की क्लासेस में भी कर चुके हैं, तो इसे आप स्टडी कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई इशू या कोई प्रॉब्लम होगा तो वो काइंडली आप मुझसे जो हमारे इंटरेक्शन सेशन होगा कि हर लेक्चर के लिए एक इंटरेक्शन का सेशन होगा जिसके जो भी क्वेश्चंस क्यूरीज होंगी तो उसको इंशाल्लाह एड्रेस किया जाएगा वन बाय वन। तो वो हम डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह ये कमिंग जो मंडे है जहाँ से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो वहाँ से तो फिर इंशाल्लाह उसके आंसर्स आपको कर दिए जाएंगे। अगर आपके कोई होंगे तो आप यानी कि इस सेक्शन को खुद से आपने रीड करना है और फिर डिस्कस करना है वहाँ पर। अच्छा, डाटा मॉडल्स अ कलेक्शन ऑफ टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा रिलेशनशिप्स, डेटा सेमेंटिक्स, डेटा कंस्ट्रेंट्स। अब डाटा मॉडल क्या है? डाटा मॉडल के अंदर 4 कंपोनेंट है। एक तो खुद डेटा इटसेल्फ। डेटा होता है क्या है कि डेटा लाइक किसी पर्सन का नाम, उसका रोल नंबर, अगर वो स्टूडेंट है तो उसका एड्रेस वगैरह, ये सारा डेटा है। और डेटा का आपस में रिलेशनशिप, जिस तरह से एक स्टूडेंट का नाम वगैरह पता वगैरह उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, दूसरा उसके एकेडमिक
जो है वो इंफॉर्मेशन है, लाइक जिस तरह से उसकी कोई CGP है, कोर्सेज के अंदर ग्रेड्स हैं, तो ये क्या है, ये डेटा है। तो ये दोनों डेटा जो हैं इनके अंदर रिलेशनशिप क्या है कि दोनों चीज़ें, उसकी पसंद, किसी स्टूडेंट की पसंद इंफॉर्मेशन और उसकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन, ये दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं। इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप ये है कि ये दोनों किसी एक स्टूडेंट का डेटा है। तो डेटाबेस कलेक्शन ऑफ टूल्स फॉर डिस्क्रिट डाटा मॉडल क्या है, इन दो को आपस में रिलेट करता है, किसको, डेटा को और डेटा के आपस में रिलेशनशिप को, डिफरेंट टाइप्स के डेटा को रिलेशनशिप को। और डेटा सिमेंटिक्स को, तो डेटा सिमेंटिक मतलब कि डेटा का मतलब क्या है, ये मतलब फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस है, तो अगर उसकी कोई फील्ड है तो उसका नाम हम ईमेल रखेंगे। तो अब इस डेटा, ये जो ईमेल की फील्ड है, इसके अंदर हमेशा स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस ही आएगा। दूसरा मालूम ये कि डेटाबेस के अंदर जो डाटा मॉडल है, इसके अंदर ये भी कि कौन सी फील्ड के अंदर क्या डेटा सेव होगा, उसका मतलब क्या होगा, वो किस काम आएगा, ये सारा डेटा सिमेंटिक है। तो ये इसका भी सारे का सारा इस मॉडल के अंदर इसका भी, ये भी एक कंपोनेंट है डाटा मॉडल का। चौथा जो कंपोनेंट है डाटा मॉडल का है वो है डाटा कंस्ट्रेंट्स। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनके नॉर्मली 2 जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल। तो अब इसके अंदर या इस फील्ड के अंदर, ये जो डेटाबेस की फील्ड होगी, इसके अंदर या तो मेल आ सकता है, M आ सकता है, या ऐसा या फीमेल आ सकता है, F आ सकता है। तो इसमें कोई और वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि 2 ही टाइप के नॉर्मली जेंडर होते हैं, तो इन्हीं को सेव कराना है हमने। तो या अगर एक्सेप्शन को भी ऐड करना है तो उसे भी हम कर सकते हैं कि 3rd जेंडर को। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम TG सेव करा देते हैं। तो अब ये 3 चीज़ों के अलावा, ये 3 जो वैल्यूज़ हैं, इनके अलावा कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो ये एक डाटा कंस्ट्रेंट्स हैं ऑन अ फील्ड। तो इस तरह की बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। या ईमेल एड्रेस है तो उसमें @ का सिंबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईमेल एड्रेस के अंदर कोई भी ईमेल एड्रेस दुनिया में @ के सिंबल के बगैर नहीं हो सकता। तो इस तरह की डाटा की बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स हैं, ये भी हम डाटा मॉडल के अंदर, मतलब ये भी एक कंपोनेंट है डाटा मॉडल का कि उसमें कंस्ट्रेंट्स भी मौजूद होती हैं, उसमें डाटा भी होता है, डाटा का रिलेशनशिप भी होता है आपस में, और डाटा के सिमेंटिक्स वगैरह भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके डाटा मॉडल बनाती हैं। रिलेशनल मॉडल के अंदर एक फॉर एग्जांपल एक इंफॉर्मेशन थी, पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, एक एकेडमिक थी, उनका आपस में जो रिलेशन है, और फिर उनके एक, ये तो हो गई किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी यानी कि स्टूडेंट के लिहाज से इंफॉर्मेशन। इसी तरह से यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी एक अलग से एंटिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, यूनिवर्सिटी के मतलब डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी। तो अब एक डाटा मॉडल यूनिवर्सिटी हो गया, दूसरा जो है वो स्टूडेंट का हो गया। अब इनका आपस में रिलेशनशिप, तो ये रिलेशन मॉडल है, मुख्तलिफ एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप। एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल मेनली फॉर डेटाबेस डिज़ाइन। तो ये बेसिकली पूरे डेटाबेस का डिज़ाइन, जो भी किसी डेटाबेस का डिज़ाइन बनेगा, यूनिवर्सिटी का अगर सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनेगा तो उसके अंदर ये मतलब कि डिज़ाइन के अंदर जो एंटिटीज़ हैं, डिफरेंट एंटिटीज़, मतलब स्टूडेंट एक एंटिटी है, यूनिवर्सिटी एक एंटिटी है, कोर्स कोई भी कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी के अंदर वो भी एंटिटीज़ हैं। तो ये सारी की सारी, जिस तरह से ऊप के अंदर हम लोग डिफरेंट क्लासेस डिफाइन किया करते थे, उसी तरह से डेटाबेस के अंदर हम डिफरेंट टेबल्स को डिफाइन करते हैं, डिफरेंट एंटिटीज़। जब तक हम मॉडल पे बात करेंगे, डेटाबेस के मॉडल की बात करेंगे, तो इसके अंदर हम हर हमारी जो क्लासेस हुआ करती थी ऊप के अंदर, वो यहाँ पे एज अ एंटिटी हम बात, उसको नाम एंटिटी बोलते रहेंगे। लेकिन जो ही हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाएंगे तो यही एंटिटीज़ बाद में कन्वर्ट हो जाती हैं डेटाबेस टेबल्स के अंदर। ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनल, ये 2 टाइप्स हैं डाटा मॉडल्स के लिए। ये हम इंशाल्लाह आगे जाकर पढ़ेंगे। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल XML, ये एक एडवांस फीचर है डाटाबेस का। इसमें ये है कि हम XML फॉर्मेट के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं। इसको भी हम इंशाल्लाह, लेकिन ये कहीं एंड के लेक्चर्स में जाके, इस सेमेस्टर के एंड के लेक्चर्स में जाके हम इसको स्टडी कर रहे होंगे। अदर ओल्डर मॉडल्स, नेटवर्क मॉडल है, हिरार्किकल मॉडल है, ये कुछ ओल्डर डाटा मॉडल्स हैं। तो करंटली जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल है, और जो सबसे लेटेस्ट है वो है XML।
और ये XML बेसिकली एक फाइल की फॉर्म में ही होगा, तो इसको हम फर्दर वहाँ पे जाके स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। Relational model, all the data in the is stored in various tables. Example of tabular data in the relational model. अब यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें थोड़ा सा, तो ये जो टेबल है ये इंस्ट्रक्टर का टेबल है, इंस्ट्रक्टर टेबल। यहाँ पे क्या आईडी आ रहा है, इंस्ट्रक्टर का नाम आ रहा है, इंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट आ रहा है और उसकी सैलरी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो ये एक मतलब दो कॉलम्स हैं, डिपार्टमेंट और सैलरी। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक फिज़िक्स है और उसके बाद फिज़िक्स जाके यहाँ आ रही है। इसमें बाकी सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट हमारे पास आ रहे हैं। ये जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डाटा हमें नज़र आ रहा है, ये सारी की सारी रोज़ हैं और ये जो वर्टिकल हैं ये टेबल के कॉलम्स हैं। तो रिलेशन मॉडल के अंदर क्या होते हैं जी, टेबल्स होते हैं। टेबल्स को रिलेशन भी कहते हैं, टेबल्स को रिलेशंस का नाम भी दिया जाता है। और रिलेशंस के अंदर क्या क्या होती हैं, दो मेनली चीज़ें हैं। नंबर एक वर्टिकल जो डेटा है, वर्टिकल ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये कॉलम्स कहलाते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल हैं ये रोज़ हैं। ठीक है, इसके लिए बस इतना याद रखें। और उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। सैम्पल रिलेशन डेटाबेस है। अब इसके अंदर क्या है, वही एक टेबल इंस्ट्रक्टर का टेबल है और नीचे डिपार्टमेंट का टेबल है। तो नीचे जो है वो डिपार्टमेंट का टेबल है। तो यहाँ पे जो है ना मतलब कि टोटल जो है वो कितना बजट है और वो बजट जो है वो सैलरी वाइज कैसे डिवाइड हो रहा है, किस किस पर्सन को कितनी सैलरी मिलती है। तो वो ये दो सिर्फ टेबल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, दो रिलेशंस दिखाए गए हैं, दो टेबल्स दिखाए गए हैं, रिलेशंस, टेबल्स, एंटिटीज़। जब हम डेटाबेस मॉडल्स की बात करेंगे तो हम उन्हीं चीज़ों को एंटिटीज़ कह रहे होंगे। जब हम उनको इस तरह टेबुलर फॉर्म में बात कर रहे होंगे तो इनको हम टेबल्स भी कह रहे होंगे और रिलेशंस भी कह रहे होंगे। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना। तो हमें ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि एंटिटी, रिलेशन और टेबल एक ही चीज़ के नाम है। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, फिजिकल लेवल, डिस्क्राइब हाउ अ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड। ये है जी कि डेटाबेस के अंदर कैसे फिजिकली डाटा जो है स्टोर हो रहा है, हार्ड डिस्क पे कैसे कैसे सेव हो रहा है। ये यानी एब्स्ट्रैक्शन के लेवल हैं। एक है कि फिजिकली डाटा कैसे पड़ा है, फिर दूसरा लॉजिकली। इसकी एग्जांपल इस तरह से आप ले लें कि एक रूम है, जिस तरह से क्लास के अंदर आप लोग बैठे होते हैं। तो क्या होता है कि फिजिकली फॉर एग्जांपल हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ पहली रो के अंदर जो पहला बंदा है उसकी चेयर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एक एब्सोल्यूट हमने हर चेयर को मार्क कर दिया कि ये 1 है, ये चेयर नंबर 2 है, 3 है, 4 है। तो जो बच्चा जिस चेयर के ऊपर बैठेगा तो उसको वही नंबर से हम पुकार सकते हैं। तो ये बेसिकली फिजिकली चेयर नंबर 1 का बच्चा खड़ा हो जाए, चेयर नंबर 7 का बच्चा खड़ा हो जाए। तो अब ये है एब्सोल्यूट या फिजिकल जो उनकी फिजिकली जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं, जिस तरह से डिस्बर्स बैठे हुए हैं बच्चे, ये है उसका फिजिकल लेवल। और लॉजिकल क्या है कि लॉजिकल ये बनेगा कि चेयर नंबर 7 के जो लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है, ऑब्वियसली चेयर नंबर 7 पे लेफ्ट साइड पे जो बैठा हुआ बच्चा है वो चेयर नंबर 8 का बच्चा है। तो यहाँ पे लॉजिकल उसका एड्रेस क्या हुआ, चेयर 7 लेफ्ट। तो अब ये एक लॉजिकल एड्रेस है। तो इसी तरह से जो डेटाबेस है इसके अंदर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि फिजिकली तो किसी अगर उसका रो नंबर देखा जाए डाटा का तो वो कुछ और बनता है, लेकिन लॉजिकली उसका रो नंबर कुछ और बनता है। तो हम इस तरह से रिकॉर्ड्स को बाज़ का लॉजिकली ट्रेस करना आसान होता है, उसको फैच करना आसान होता है, कभी फिजिकली। तो डिस्क्राइब डाटा, लिहाजा लॉजिकल लेवल क्या है, डिस्क्राइब डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड द रिलेशनशिप अमंग द डाटा। जिस तरह से मैंने आपको चेयर के एग्जांपल की, चेयर नंबर 7 के लेफ्ट, तो ये रिलेशनशिप है चेयर नंबर 7 के लेफ्ट वाला स्टूडेंट। इस तरह से डाटा होता है। डाटा अगर फॉर एग्जांपल रो नंबर 7 है, रो नंबर 7 से नेक्स्ट रो, तो बजाय इसके कि 1 से लेके वो 7 तक पहले ट्रेवर्स करे और फिर 8 रो तक पहुंचे, तो डायरेक्टली 7 का अगर हमें पता है तो 7 पर डायरेक्ट जाए और फिर 7 से नेक्स्ट 8 वाले को पकड़ लेगा लेफ्ट जब हम कहेंगे। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद है व्यू लेवल। एप्लीकेशन प्रोग्राम हाइड डिटेल्स ऑफ डेटा टाइप्स। व्यूज कैन आल्सो हाइड इंफॉर्मेशन सच एज एन एम्प्लॉय सैलरी फॉर सिक्योरिटी पर्पस।
अब व्यू लेवल क्या है कि ये तो है कि अगर हम डेटाबेस साइट पे ठहर के अगर देखें, अगर हम हार्ड डिस्क पे ठहर के देखेंगे तो हमें फिजिकल लेवल नज़र आएगा कि हार्ड डिस्क में डाटा कैसे कैसे पड़ा हुआ। अगर हम लॉजिकल में बात करेंगे तो लॉजिकल जैसा स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, अगर हम उसके थ्रू डाटा फैच करेंगे तो वो हमें एक लॉजिकल वे में डाटा अपेयर होगा अगर हम SQL सर्वर का आईडी यूज़ करेंगे। अगर हम व्यू लेवल की बात करें, अगर हम जो है उसके सामने आईडी के अंदर भी नहीं यूज़ करते, बल्कि हम डायरेक्ट एप्लीकेशन, जिस तरह से आपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर प्रोजेक्ट बनाए, आप लोगों ने पाइथन फ्रंट एंड पे यूज़, मतलब मिडल लेयर के तौर पे यूज़ की, और फ्रंट एंड पे आपके HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह थे, और बैक एंड के ऊपर आपके PostgreSQL था। तो आप अपने डेटाबेस से डेटा फेच करके आप लोग ला रहे थे GUI पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट पेजेस के ऊपर। तो अब ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर जो डाटा का व्यू आ रहा था, उसमें काफ़ी चीज़ों के आप आईडीज वगैरह को भी नहीं लेके आ रहे थे, ऊपर सिर्फ डेटा दिखाते थे। जिस तरह से कई लोगों ने रेस्टोरेंट के ऊपर किया था, तो उसमें जो आइटम्स वगैरह शो होते थे, या किसी ने स्टूडेंट मैनेजमेंट पे किया तो स्टूडेंट की आईडी नज़र नहीं आ रही थी, स्टूडेंट के नाम और बाकी चीज़ें नज़र आ रही हैं, रोल नंबर नज़र आ रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये एक व्यू लेवल है, जो एप्लीकेशन लेवल लेयर के ऊपर, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर डाटा नज़र आ रहा है, वो बेसिकली व्यू लेवल है डेटाबेस का। उसके बाद व्यू लेवल डाटा, ये उसका देखें, ये फिजिकल सबसे नीचे है जो कि हार्ड डिस्क पे, फिर लॉजिकल दरमियान की है चीज़ के, जिसमें लॉजिकली हमने कहा कि आईडी वगैरह पे हमने जो देखा, और ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हम डिफरेंट व्यूज़ हैं। ये इस तरह का आर्किटेक्चर कुछ बनता है डेटाबेस का। फिर इंस्टेंसेस एंड स्कीमास, ठीक है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब तब तक के लिए इजाज़त। और फिर दूसरी बात यह है कि अब अगर नेक्स्ट क्लास से पहले हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, तो उसमें अगर किसी क्वेश्चंस या कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो उससे हम डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।